फ्रेंड्स, आज हम लोग टर्निंग का मशीनिंग टाइम निकालेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें और कोई भी फॉर्मूला बीच में मिस ना हो, तो इसके लिए इसको स्किप ना करें। मशीनिंग टाइम निकालना, ये आप लोगों का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले कह रहा है कि मशीनिंग टाइम टर्निंग का जो है वो कैलकुलेट करना है। हमारा एक राउंड वेयर वर्क पीस है जिसका 3 इंच डायमीटर, और वहां से हमें इसे कितना करना है, 2.5 इंच करना है, और लेंथ जो है इसकी 4 इंच है ना। तो जो रिकमेंडेड कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट जो है वो हमने एज अ स्टैंडर्ड जो भी वैल्यू होती है वो लेनी है। ओके फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है ना, स्टेप वन के अंदर करना है कि हमने इसको 3 इंच से 2.5 इंच करना है, और हमारी लेंथ कितनी है, 4 इंच। ओके, तो पहला स्टेप है कि हमें कितने पासिस के अंदर करना है। ये थोड़ी है एक ही बार के अंदर हम इतना बड़ा जो है वो डेप्थ ऑफ कट दे देंगे और ये जो है आसानी से इसको वो कर देगा, कट कर देगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें देखना है कितने पासिस के अंदर, एक पास लगेगा, दो पास लगेगा। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है डिटरमाइन नंबर ऑफ पासिस। पासिस मतलब टर्न्स, कितनी बार टर्न्स करना पड़ेगा हमें उस मेटल को काटने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो नंबर ऑफ पासिस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव अपॉन डेप्थ ऑफ कट। ओके, सो नंबर ऑफ पासिस को हम एन मान ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ पासिस को हम एन के साथ पी मान लेते हैं। ओके, तो ये आपका हमारा क्या है, नंबर ऑफ पासिस हमने निकालने हैं। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव, डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड, इसके नीचे क्या आएगा हमारा, डेप्थ ऑफ कट। ओके, तो नीचे हमने लिख दिया डेप्थ ऑफ कट। अब हमें मटेरियल कितना रिमूव करना है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमने जो डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड है वो कितनी है। तो हम इसके लिए हम पहले डेप्थ ऑफ मटेरियल डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव को निकालते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड, तो कितना मटेरियल होगा, सिंपल सी बात है। डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी हमने रिमूव निकालना है, तो किसके बराबर होगा हमारा, लार्जर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर अपॉन में 2। अपॉन में 2 क्यों कर रहा है, ये आप सोच रहे होंगे। तो हमारा एक्चुअली राउंड पीस है ना ये। तो अगर ये 3 इंच है, इसमें से 2.5 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जितना इधर से मटेरियल रिमूव हो रहा है, राउंड पीस है, रोटेट करेगा। टूल तो हमारा एक साइड चल रहा है, दोनों साइड तो नहीं चल रहा ना। तो जितना हमारा टोटल हमारा जो आएगी वैल्यू, उसको डिवाइड 2 करेंगे, तब हमारे पास एक साइड की वैल्यू आएगी कि डेप्थ ऑफ मटेरियल हमने कितना रिमूव करना है। तो ये था हमारा 3.0 माइनस 2.5 अपॉन में 2 करेंगे, तो दिस विल बी 0.5/2, दैट इज इक्वल टू 0.250 इंचेस। तो ये हमारा क्या आ गया, डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड जो है हमारा आ गया। अगर हम इसमें रफ कट लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें कौन सा कट लगाते हैं, रफ कट लगाते हैं, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपकी डेप्थ डेप्थ ऑफ कट की, डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड हमने निकाल लिया। अब हमने डेप्थ ऑफ कट लगाना है। तो मैक्सिमम जो वैल्यूज हमारी अलाउड होती है वो होती है 0.150 इंच। ओके, ये अब जो स्टैंडर्ड चार्ट देखोगे उसके अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो हमारे पास ये भी वैल्यू है और स्टैंडर्ड वैल्यू ये वाली भी है। ये नीचे वाली वैल्यू ये होगी और ऊपर वाली वैल्यू हमारी ये होगी। अब हम नंबर ऑफ पासिस निकालते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करें 0.250 अपॉन में 0.150, फिर ये कट हो जाएगा। हमें तो नंबर ऑफ पासिस चाहिए है ना, नंबर आएगा एक, तो आएगा 1.67। और अगर इसको राउंड फिगर करें तो मतलब 2 पासिस लगेंगे। अगर हमें किसी भी राउंड मटेरियल जो कि माइल्ड स्टील का है उसको 3 से लेके 2.5 इंच तक लाना है टर्निंग करने के बाद, तो हमारे कितने पासिस लगेंगे, 2 पासिस जो है इसके अंदर लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम आगे का देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे जो नंबर ऑफ पासिस आ गए वो कितने आ गए, 2 हो गए। और टोटल जो डेप्थ थी हमारी कितनी थी, जो हमने जो है मेटल को रिमूव करना था, कितनी थी हमारी, डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड कितनी थी फ्रेंड, 0.250 इंच आई थी। अब जब हमने 2 पास लगाने हैं तो सिंगल पास में N1 अगर हम देखें तो N1 और N2 इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 0.250 बटे में 2 करेंगे, तो सिंगल पास में 0.125 इंच की जो वैल्यू हमारी रिमूव होगी, इतनी ही पास 2 के अंदर हो जाएगी। तो हमारे नंबर 1 तो ये आ गया कि पास कितने होंगे, 2। नंबर 2 हमारे पास आ गया जो डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड है, एक बार में एक पास के अंदर 0.125 इंच जो है वो लगाएंगे। और अगर हमारा टूल जो है वो हाई स्पीड स्टील का टूल हम यूज करते हैं,
तो इसके अंदर क्या हो जाता है हमारा, रफ कट के लिए जो हमारी कटिंग स्पीड होती है, क्या होती है, कटिंग स्पीड v, रफ किसके लिए, रफ कट के लिए, तो ये हमारी होती है 130 फीट्स पर मिनट। ओके, और जो फीड रेंज आती है हमारे पास रफ के लिए, फीड रेंज हमारी जो होती है इसके अंदर वो होती है 0.025 से लेकर हमारी जो होती है वो होती है टू 0.080। ओके, ये हमारे पास क्या होगी, फीड रेंज होगी। ओके, किसमें होती है ये, इंच पर रेवोल्यूशन के लिए, किसके लिए, रफ के लिए है ये। और अगर हम फाइन के लिए जाएं, किसके लिए, फाइन कट के लिए, है ना, तो वो इसी से शुरू होती है, किससे, 0.005 से लेकर हमारी होती है टू 0.030, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, रेवोल्यूशन जो हमारी स्लो हो जाती है, बिकॉज हमने फाइन कट देना होता है ना। तो फिर ये दोनों चीजों के अंदर हमारी फाइन के लिए ये आ जाएगी रेंज, और रफ के लिए ये रेंज आ जाएगी, और जो हमारी कटिंग स्पीड है, वेलोसिटी है स्टैंडर्ड, वो 130 फीट पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है अब हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से जो भी हमें वैल्यू ठीक लगेगी उस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग पूछोगे कि इसके अंदर n क्या है हमारा, है ना, तो n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। n का फॉर्मूला होता है 12 v अपॉन में पाई d एवरेज। d एवरेज मतलब एवरेज डायमीटर। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, हमारे पास 12 वैल्यू तो है ही है, v की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई है ना, पाई की वैल्यू, हमें d एवरेज निकालना है कि जो आपका डायमीटर है एवरेज वो कितना आएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग d एवरेज निकाल के देखते हैं। डी एवरेज के लिए हमारे पास जो बाहर का हमारा डायमीटर था वो कितना था, 3 था, इसमें से हमारा कट कितना लगेगा, 0.125 का, क्योंकि हमने एक पास के अंदर जो कट लगेगा, है ना, तो हमारी वैल्यू आ गई 2.875 इंच। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या आ गया, पहला डी एवरेज आ गया। ओके, अब हम पास वन के अंदर, पास वन के अंदर एन की वैल्यू निकाल रहे हैं कि रेवोल्यूशन क्या चलेगी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय आपका 130 जो कटिंग स्पीड दे रखी है आपको ये वाली, डिवाइड करेंगे 3.14 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको नीचे 2.875 से। ओके फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ आ रहा होगा, ध्यान से इसको समझ लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और एक लाइक जरूर बीच में कर देना, इतना तो बनता है। ओके, तो अब इसके बाद क्या आ गया हमारा, कि हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है, 175 अप्रॉक्स आरपीएम आ जाएगा आपका, रेवोल्यूशन पर मिनट, जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 172.7 के राउंड, तो हम लोग इसको राउंड फिगर 175 आरपीएम जो ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड पास की तरफ जाते हैं, इस सेकंड पास को कैसे करेंगे। N1 की वैल्यू हमने निकाल ली फर्स्ट पास के अंदर, N की वैल्यू आ गई, हम लोग सेकंड पास के अंदर निकाल रहे थे, है ना, फॉर सेकंड पास N की वैल्यू हमने निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वही डी एवरेज निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर कितना था, 3.0 था। अब इसमें से जो डायमीटर हमारा वो हो गया, कितना चला गया, 2 इंटू 0.125, दोनों साइड से गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रहेगा 2.75 इंच रह गया। ओके, तो अब हम लोग डी एवरेज निकालेंगे, इसमें से कितना निकालना है हमें, 2.75 इंच में से 0.125 इंच जो है वो हम माइनस कर देंगे। ओके, तो फिर ये जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2.625 इंच। ओके, अब एन का फॉर्मूला आपको दे रखा था 12 इंटू वी अपॉन में पाई इंटू डी ए वी, तो ये 12 इंटू में 130 अपॉन में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.625, ये जो आपकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 189 और 190 आरपीएम आ जाएगी। ठीक है, ये एन की वैल्यू आ जाएगी 189 और 190 आरपीएम जो आपकी एन की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं, पिछली बार हमारी 175 आई थी और इस बार हमारी 190 आई है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड होगा 175 या 190 किसी भी एक को मशीन के हिसाब से सिलेक्ट करके हम आगे का प्रोसेस जो है वो चला लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कटिंग टाइम निकालना। फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं कटिंग टाइम कैलकुलेशन। कटिंग टाइम कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा आपका, कितना हम टोटल चले 4 प्लस कटिंग टाइम कैलकुलेशन का पहला फॉर्मूला लिख लो, वो होता है लेंथ ऑफ कट और ट्रेवल अपॉन में फीट। ओके, तो लेंथ का एल जो निकाल लेंगे हम, एल कितना आ जाएगा, हम टोटल चले 4 इंच प्लस प्री ट्रेवल या पोस्ट ट्रेवल जो भी होता है
उसको टोटल हम जोड़ लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 1/4। ओके, ये हो गया। इसके बाद जो हमारा ये आ गई हमारी लेंथ। ओके, इसके बाद हम टी जब निकालेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 4 प्लस 1/4 इंच अपॉन में एफ। एफ क्या है आपकी फीड कैसे निकलेगा, जो हमारा फीड रेट दे रखा है और आरपीएम दे रखा है, हम दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो दे रखा था 0.030 0.005 से 0.030। ओके, फिनिश के लिए, और रफ में भी था वो, तो दोनों में आ जाएगा, तो वही वैल्यू ले लेते हैं 0.030। और एवरेज वैल्यू जो 175 वो भी आरपीएम आई थी, वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी 190 में, तो इसको 175 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो दोनों पासिस का जो हमारा ये अगर हम टोटल देखें तो टाइम आ जाएगा 0.810 मिनट्स। ओके, ये हमारा आ गया पर पास, ये एक पास की बात हो रही है। अगर हम दोनों पासिस का टाइम निकालेंगे तो इस टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो है 1.620 मिनट्स जो है ये आपका टोटल टाइम हो गया। फ्रेंड्स, इस टाइम के अंदर सिर्फ ये कटिंग साइकिल का टाइम है ओनली, ठीक है। इसके अंदर ना तो आपको हैंडलिंग टाइम not added, okay, setup time not added, ये कुछ भी चीजें हमने इसके अंदर नहीं जोड़ रखी हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हैंडलिंग टाइम जो है वो अलग से देखेंगे कि जो आपका हैंडलिंग टाइम होता है वो आप लोग को स्टैंडर्ड होता है, ये भी ना कि जो जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर कितना टाइम जो है लगेगा, ये आपको स्टैंडर्ड जो है सारे के सारे मैं अगर आपको चाहिए आप कमेंट करना, आपको जो स्टैंडर्ड टेबल्स हैं हैंडलिंग टाइम के, कटिंग टाइम के, ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो अगर हम देखें कि अगर कोई लेथ मशीन के ऊपर कोई यूनिवर्सल चक के साथ काम कर रहा है तो हैंडलिंग टाइम जो होता है इसका 0.39 मिनट्स लेते हैं हम। कोई भी एक पीस को हैंडल करने के लिए और लोड करने के अनलोड करने के लिए कितने लगते हैं वो ये स्टैंडर्ड निकला 0.39 मिनट्स। ओके, तो हमारा जो टाइम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.620 प्लस 0.39 मिनट्स। ओके, जो भी हमारा मैक्सिमम टाइम होता है हम हमेशा उसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2.01 मिनट्स पर पीस। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ अलाउंस भी होते हैं बंदे के पर्सनल नीड्स के लिए। फटीग आ जाती है, अगर बीच में उसको इंस्पेक्शन करनी पड़ जाती है मटेरियल की, या प्रोडक्शन साइकिल बीच में थोड़ी देर के रुक जाता है, लाइट चली जाती है, वो टावर ह्यूमन अलग अलग होता है। इसके लिए हम कितना हैंडलिंग टाइम के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो भी हम अलाउंस देते हैं, ठीक है। अलाउंस हम लेके चलते हैं इसके अंदर 15%। ओके, तो 15% जो अलाउंस हो गया हमारा, है ना, वो अलाउंस किसके ऊपर आएगा, हमारा टोटल जो भी हमारे पास टाइम आया है, ठीक है, उसके ऊपर हम अलाउंस भी जोड़ेंगे। 9% जो होता है हमारा अलाउंस, जो होता है 15% ह्यूमन अलाउंस हो गया, और जो हमारा 9% होता है कितना, वो होता है हमारा मशीन अलाउंस। ये दोनों अलाउंसेस को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, और एक इसके ऊपर निकालते हैं हम कटिंग टाइम के ऊपर, ठीक है। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 1.09, इस 9% की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय कितना आया था हमारा 1.620 क्या कटिंग टाइम। इसके बाद 15% किसका जोड़ेंगे हम, 15% जोड़ेंगे किसका, जो आपका हैंडलिंग टाइम लगता है ना, जो हमारा हैंडलिंग टाइम लग गया उसको जोड़ेंगे। तो हैंडलिंग टाइम कितना लगता है 0.39। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है ये चीज, मतलब एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगेगा हमारा ये 15। ओके, इसके ऊपर ये लगेगा, हाँ ये 9% लगेगा इसके ऊपर। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 1.7658। ओके, प्लस में इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 0.449। ओके, ये आपका टोटल आ गया 2.2148 मिनट्स। ये आपका हैंडलिंग का अलाउंस अलाउंस जोड़ा है हमने, इसके अंदर अभी सेटअप टाइम नहीं जोड़ा है हमने, ठीक है। सेटअप टाइम जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है हम लोगों को करने के लिए, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कौन कितना टाइम लेता है एक पीस को सेट करने के लिए, जितने भी पीसेस हैं उनको लगाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो वो थोड़ा सा अलग आ जाता है, उसको मैं अलग से बताता हूँ आप लोगों को। इतना आप लोगों को क्लियर है, कुछ नहीं क्लियर होगा कमेंट करके जरूर पूछना। अगर स्टैंडर्ड चार्ट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग जरूर पूछना। ओके, अब हमारा टाइम जो है वो आ चुका है 2 पॉइंट समथिंग जो भी था, वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमने टोटल टाइम की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो अगर कोई चक के अंदर जैसे भी यूनिवर्सल चक के अंदर जो भी होता है, हमें जो भी स्टैंडर्ड टाइम करके इसका भी स्टैंडर्ड टेबल होता है अलग से, लेकिन हम लोग इसके अंदर जो हमारा सेटअप टाइम है उसको लेके चलेंगे 43.5 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो हमारा इसमें टोटल टाइम लगेगा क्या लगेगा, जैसे हमने 100 सपोज करो लॉट है हमारा 100 पीसीस का,
100 पीसेस। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 43.5 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना टाइम आया था, 2.2148 मिनट्स। ठीक है, इसको अगर करते हैं हम लोग तो ये 43.5 प्लस ये हम लोग पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 221.48 मिनट्स। अब हम जब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये 43.5 प्लस इसको 221.5 ले लेते हैं, है ना। जब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं 221.5 में 43.5 को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 345 और 4026। ठीक है, ये आपका आ गया 265 मिनट्स। मतलब अगर हमने 100 पीसीस के ऊपर काम करना है, सेटअप भी करना है, हैंडलिंग भी करनी है और ये वाला ऑपरेशन करना है तो हमारे 265 मिनट जो है वो लग जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको आप आवर्स के अंदर भी निकाल सकते हो। तो ये 265 को हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आवर्स के अंदर आ जाएगा, है ना। तो 60-60 मिनट का आपका 1 घंटा होता है, तो आप लोग इससे निकाल लो, 6 4 24 होता है, तो 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स में आपका ये जो काम है ये फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका टर्निंग का टोटल मशीनिंग टाइम निकाला जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया था। और इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है ताकि आगे भी मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियोस